नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सप्तमी कक्षा के तीसरा अध्याय स्वावलंबन पढ़ेंगे। तो स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबन यानी होता है आत्मनिर्भर। स्वावलंबन स्व यानी होता है स्वयं, अवलंबन यानी निर्भर है ना, स्वयं पर निर्भर या आत्मनिर्भर। इसके शब्दार्थ देखते हैं। समृद्ध, समृद्ध यानी होता है धनी, यानी खुद उसमें समृद्ध। चत्वारिंशत्, ये अपन की संख्या शब्द है, इसमें ज़्यादातर सर्वनाम शब्द और संख्या शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो चत्वारिंशत् यानी होता है 40, संस्कृत में गिनती है। अष्टादश 18 है। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ यानी होता है कमरा, प्रकोष्ठेषु कमरों में। 50 50। गवाक्षः खिड़कियाँ, गवाक्ष यानी खिड़की होता है, इसमें बहुवचन है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44। षट्त्रिंशत् 36। कृषक दंपति, दंपति यानी होता है पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका आदर करते हैं, तो वही अतिथि सत्कार होता है। कर्म कर है, कर्म यानी कार्य, कार्य यानी करने वाले, कार्य करने वाले सेवक या नौकर होते हैं, उनको कर्म कर कहा जाता है संस्कृत में। भवताम आपके। भृत्य, भृत्य यानी सेवक या नौकर। शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम, सार्ध यानी 12:30 यानी 12, वादनम यानी बजे, 12:30 बजे। सांप्रतम, संप्रतम भी होता है, सांप्रतम भी होता है। अधुना, अद्य, इन सभी का अर्थ आज या अभी, इसी के संबंध में होता है। तो सांप्रतम यानी अभी। अब अपन पाठ शुरू करते हैं। संख्यावाची शब्द तत् एतद शब्दों चे, यानी इसमें एक तो संस्कृत में गिनती है और तत् और एतद शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ में 2 मित्र होते हैं, श्री कंठ और कृष्ण मूर्ति, उनके बारे में बताया गया। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ मित्र थे, यानी ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य, चे नाम आया ना, इसका अर्थ होता है और। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे। अतः इसीलिए तस्य भवने, उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सर्वविधानि यानी सभी प्रकार से सुख साधन थे, इसीलिए उनके घर में सभी प्रकार से सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बड़े घर में, भवने यानी घर में। चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, 44 खंबे थे। तस्य उसके। अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, कमरे कितने? 18 कमरों में। 50 गवाक्षा, कितनी खिड़कियाँ? 50 खिड़कियाँ, गवाक्षा यानी खिड़कियाँ होती है। चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि, दरवाजे कितने? 44 दरवाजे। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यंजनानि चे आसन, और 36 पंखे थे। विद्युत व्यंजनानि यानी बिजली से चलने वाले पंखे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें वहाँ कितने सेवक? 10 सेवक लगातार, निरंतर यानी लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता चे निर्धनो कृषक दंपति, श्रीकंठ के पिता तो धनी थे, कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे? गरीब किसान दंपति थे। तस्य ग्राम, उनका घर। आडंबर विहीन साधारण से आसीत, उनका घर है वो साधारण घर था, इसमें किसी प्रकार का दिखावा कुछ भी नहीं था। वो सामान्य व्यक्ति थे, उनका परिवार भी सामान्य था और घर भी सामान्य था।
एकदा एक दिन श्रीकंठ तेन सह प्राते नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ, अपने मित्र के साथ प्रातः सुबह नववादने 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत् उसके घर जाते हैं, यानी वो अपने मित्र के साथ उसके घर जाते हैं। जिसके गरीब माता पिता होते हैं ना, उनके घर जाते हैं। किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर। कौन जाता है? श्रीकंठ। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चे स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ उसका मित्र कौन है? कृष्णमूर्ति। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, दृष्ट्वा में धातु है दृश्य या पश्य कत्वा प्रत्यय, तो इसका अर्थ होता है देखकर या देख करके। यह देखकर श्रीकंठ बोले, मित्र अहम भवताम, अहम यानी मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, सत्कार से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। केवलम, केवल, इदम एव मम दुखम यत, यह ही, इदम और एव दो अलग अलग अव्यय, केवल यह ही मुझे, मम यानी मुझे, दुखम यत दुख है कि, तौ ग्रह तुम्हारे घर पर, एक भी भृत्य नास्ति, एक भी सेवक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे केवल इस बात का दुख है कि आपके घर पर एक भी सेवक नहीं है, जबकि उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छे से किया था। मम ग्रह तु बहवे कर्म करा संति, मेरे घर तो, मम यानी मेरे, ग्रह यानी घर, तू यानी तो, बहवे यानी बहुत सारे, कर्म करा यानी काम करने वाले मजदूर हैं। मेरे घर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तभी उसका मित्र हैं कृष्णमूर्ति अवदत यानी बोले, मित्र मम अपि अष्टो कर्म करा संति, मम अपि मेरे भी, मम यानी होता मेरे, अपि यानी भी, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं। ते चे, वे हैं, कौन कौन से बताए उन्होंने अपने कर्मचारी? 2 पादो, 2 पैर, 2 हस्तो, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान हैं। उन्होंने अपने 8 कौन कौन से कर्मचारी बताए हैं? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। कितने हो गए? 8। कि उसने कहा कि मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तौ भर्त्या, तुम्हारे सेवक, सदैव हमेशा, सर्वत्र चे उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। उसने कहा कि आपके सेवक तो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो घर भी जाते हैं अपना काम पूरा होने के बाद में, लेकिन उस मित्र के जो है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, ये तो हमारे हर क्षण साथ में रहते हैं ना। तो उसने कहा कि आपके सेवक तो हमेशा आपके साथ उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन मेरे सेवक है वो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं। त्वम तो सौ कार्याय भर्त्यादीन, तुम तो अपने कार्य के लिए, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भर्त्यादीन नौकरों के अधीन हो, सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा यानी जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम दुख या कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर या स्वयं पर निर्भर, तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा ही सुखी ही रहता है, सुखम एव सुखी ही रहता है। ने कदापि कष्टम भवति, और उसे कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ एव वदत मित्र, श्रीकंठ बोले मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, श्रुत्वा यानी श्रु धातु है, इसमें भी कत्वा प्रत्यय है, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता,
महती यानी बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता यानी खुशी, जाता यानी हुई है, यानी तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में बहुत सी खुशी हुई है। अधुना आज से अहम अपि मैं भी स्वीकार्याणि, स्व यानी अपने, कार्याणि यानी कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही या खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ, यानी मैं सारे कार्य खुद ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्, अब कितने बज गए हैं? 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम यानी अब, अहम गृहं चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त के घर से चला जाता है।